जो वो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आधर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। आप सभी करुणा के सागर, सृष्टि के रचयिता, योग वशिष्ठ महारामायण, कमलेश्वर, संगीत के ईश्वर, अमृत दाता, सीता, लवकुश के पालक, राजा अरिष्ट नेमी, राजा भारद्वाज, राजा राम को ज्ञान अमृत प्रदान करने वाले कमलेश्वर परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में वीर श्रेष्ठ रवि मतांग के परिवार में चल रहा 14 दिवसीय अखंड प्रकाश आज 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आज हम 12वें दिन सुबह का पाठ ग्रहण करने जा रहे हैं। और ये पाठ लगातार जैसे जैसे ईश्वर की कृपा हुई हम सभी ने किया है। और आज बहुत विशेष बातें हैं इस पावन पाठ में। तो सबसे पहले पावन मुक्ति माला का पाठ करेंगे सभी मिलकर। जो इस लाइव को देख रहे हैं वीडियो को शेयर करिए और आस्थावान वाल्मीकन परिवारों तक भेजिए। और मातंग नॉलेज यूट्यूब चैनल जो कि हमारा अपना चैनल है, उस पर ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो ये लाइव चल रहा है, ये उस चैनल पर आपको मिल जाएगी। और बहुत खुशी की बात है कि वीर आकाश इबादत जी का जो भजन है तेरियां सिकता, वो रिलीज हो चुका है और आप सभी उसे बहुत प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो भजन भी मातंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे हमारे सवाल शंकाएं होती हैं। तो पावन वाल्मीकि प्रगट उत्सव पर 12वें दिन का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं और पावन वाल्मीकि प्रगट दिवस की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदि वाल्मीकये नमो नमः। आदि वाल्मीकये नमो नमः। आदि वाल्मीकये नमो नमः। आदि वाल्मीकये नमो नमः। वाय अक्षर का वास है, लमे लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए। सुरति शब्द को मेल कर,
तुमरा दर्शन पाए। वाय अक्षर का वास है, लव में लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए। सुरति शाब्द को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। भगवन वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आधर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आप सभी आज 5 अक्टूबर 2025 को पावन वाल्मीकि प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में 14 दिवसीय अखंड प्रकाश समय आज 12वें दिन सुबह का पाठ ग्रहण कर रहे हो। और ये पावन पाठ हर वर्ष की तरह गोपाल नगर हैबोवाल क्षेत्र लुधियाना में किया जाता है। और इस बार विशेष यह है कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस भारत की ओर से आदि धर्म गुरु पूजनीय सार शब्दाचार्य विकल जी महाराज द्वारा रचित उनके आशीर्वाद से हमें एक बहुत ही अनुपम अमूल्य ग्रंथ पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश प्राप्त हुआ है। और आदि धर्म गुरु स्वामी चंद्रपाल अनार्य जी सर्वोच्च निर्देशक भावादस, उनके आशीर्वाद से हम ये प्रचार प्रसार करने में सक्षम हुए हैं। और इस पूरे प्रचार को बहुत सराहना करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं शेरे पंजाब भावादस राष्ट्रीय निर्देशक वीरेश नरेश धिंगान जी और वीर श्रेष्ठ आकाश लोट जी, वीर श्रेष्ठ धर्मवीर अनार्या जी और वीर श्रेष्ठ अजय पाल दिशावर जी और वीर सुभाष सोदे जी, प्रदीप लांबा जी और वीर वरुण जी, वीर सुमित जी, वीर श्रेष्ठ रवि बाली जी और बहुत से नाम हैं जिनकी बहुत लंबी श्रृंखला है। ये सभी दिन रात प्रचार प्रसार में लगी और हमारे बहुत ही आदरणीय वीर श्रेष्ठ पिंका चंडालिया जी, जो कि जिला अध्यक्ष भावादस लुधियाना है, तो इन सभी के प्रयास से, इन सभी के विचार विमर्श से पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश भगवान वाल्मीकि जी महाराज की शिक्षाएं घर घर पहुंचाने का जो प्रयास है उसको किया जा रहा है। और ये पावन वाणी
हम ग्रहण करने जा रहे हैं पावन योग वशिष्ठ की पावन वाणी हम ग्रहण करने जा रहे हैं। और उससे पहले आप सभी को बताना बहुत जरूरी है कि आज 5 अक्टूबर को वीरेश नरेश ढिंगान जी की अगुवाई में दरेसी के खुले मैदान में भव्य समागम, भगवान वाल्मीकि जी महाराज का पावन सत्संग और भव्य विशाल शोभा यात्रा होने जा रही है, जिसमें आप सभी आदर सहित आमंत्रित हैं। बहुत सारे साथियों को कार्ड द्वारा संदेश पत्र दिया गया है और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप सभी से हाथ जोड़कर कि जिन परिवारों तक संदेश पत्र कार्ड नहीं पहुंच पाए उनसे मैं क्षमा चाहता हूं सबसे पहले तो, और उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इन सभी चीजों से ऊपर उठ के आप इस प्रोग्राम में पहुंचिए, इस कार्यक्रम में पहुंचिए और पहुंचकर भगवान वाल्मीकि जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। और विशेष रूप से पहुंच रहे हैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक आदि धर्मगुरु स्वामी चंद्रपाल अनार्य जी और बहुत बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक आदरणीय पवन द्रावड़ जी, राकेश राही जी, संदीप कुलार जी, सरताज बिट्टा जी, वीर आकाश इबादत जी, संदीप चंदालिया जी, जिनका बहुत खूबसूरत अभी भजन आया है दाता वाल्मीकि, और भी बहुत सारे सुरीली आवाज के मालिक जो भगवान वाल्मीकि जी महाराज का प्रचार प्रसार संगीत के माध्यम से गाकर कर रहे हैं। और जो राजनीतिक शख्सियतें हैं वो किसी भी पार्टी से हैं, सभी पहुंच रहे हैं, किसी भी पार्टी से हैं, सभी सम्मानित इस समागम के बीच में पहुंच रहे हैं। और बहुत खूबसूरत आपको दरबार देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत आपको पालकियां देखने को मिलेंगी, जो कि वीर श्रेष्ठ अजय पाल दिशावर जी और पूरी टीम भावादस्ती लगी हुई दिन रात प्रयास कर रही है। और वीर श्रेष्ठ रवि बाली जी और ये सारे का सारा जो समागम है ये वीरेश नरेश ढिंगान जी की अगुवाई में। और मैं कल भी देख रहा था कि वो मौके पर जहां प्रोग्राम होना है दरेसी में, रात 12-1 बजे तक बैठी रही। और मुझे अब भी लग रहा है, क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूं, पाठ घर में है और ये पाठ सभी के लिए है, और वो अब भी तैयारियों को ही देख रहे होंगे। और ऐसा सच्चा लीडर, ऐसे सच्ची शख्सियत हमें बहुत कम देखने को मिलती है। नहीं तो ज्यादातर देखने को ये आता है कि जिला टीम है, शहरी टीम है, पंजाब की टीम है, अपने आप कार्य कर लेगी, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। पर वीरेश नरेश ढिंगान जी ऐसी शख्सियत है जो हर काम को खुद कर रहे हैं और सभी को, बड़ों को भी और बच्चों को भी उंगली पकड़कर गले लगाकर साथ में चल रहे। और मैं उनको ना इस
पावन दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं वीरेश नरेश निगांज जी को कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तैयारियां की हैं और परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी सब पर अपनी कृपा बनाकर रखेंगे और बहुत सफल होगा प्रोग्राम। और एक चीज जरूरी बात बता दूं कि आज सुबह ही बहुत आंधी तूफान आया, बारिश आई, पर इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है कि बारिश हो गई। कभी भी जो मिशन पे चलते हैं, जो अपने काम को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास्त हैं, उनके लिए अंधेरी, तूफान, बारिश, सर्दी, गर्मी, बीमारी, कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती। इसलिए सभी हर्षोल्लास के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ दृश्य ग्राउंड में पहुंचिए, ताकि जो पिछले काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा है, जो ताकत लगाई जा रही, हिम्मत लगाई जा रही है, उसको बूर लग सके, उसका फल जो हम सभी प्राप्त कर सके, कि परमात्मा का जो सिमरन है वो हम बैठकर कर सके। तो पावन अखंड प्रकाश के आप दर्शन कर रहे हो और मैं आप सभी को बड़ी खूबसूरत चीज बताना चाहता हूं कि 14 दिन अखंड प्रकाश करने का जो मकसद है हमारा पूर्ण हो रहा है। जो 14 दिन का अखंड प्रकाश करने का हमारा मकसद है वो पूर्ण हो रहा है। वो कैसे? कि इस पावन पाठ को देखकर, इन विचारों को सुनकर बहुत से परिवारों ने मन बनाया है और किसी परिवार ने 7 दिन का अखंड प्रकाश किया है और पावन वाल्मीकि तीरथ से भी लेके आए, पावन ज्योत पावन वाल्मीकि तीरथ से भी लेके आए। किसी ने आस्थावान परिवार जो भगवान वाल्मीकि जी महाराज में आस्था रखते हैं, कई परिवारों ने, सैकड़ों परिवारों ने 7 दिन का अखंड प्रकाश और सैकड़ों ही परिवारों ने 4 दिन का अखंड प्रकाश किया। और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई जब मुझे कई जगह से फोन आए कि मतंग जी हमने भी अखंड प्रकाश किया है, हम भी आपको देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो आपको लाइव देखकर, आपकी वीडियो देखकर हमें बहुत उत्साह, बहुत हिम्मत, ताकत मिलती है। तो कई परिवारों में मैंने खुद अखंड प्रकाश करवाया है, बहुत सारे परिवारों में जाकर पाठ किया, साथ में अखंड प्रकाश के जो 14 नियम हैं उनका प्रचार किया, साथ में जो शोभा यात्रा 5 अक्टूबर आज होने जा रही उसका प्रचार किया, साथ में उस परिवार में अखंड प्रकाश के क्या सिद्धांत होंगे, क्या उसका लाभ हानि होगा, उस बारे में भी चर्चा की। और उसमें सबसे पहला नाम वीरेश नरेश निगांज जी का है, जिन्होंने अपने घर में 4 दिवसीय अखंड प्रकाश किया। और उसके बाद वह एक परिवार में एक एक करके कई परिवारों में मैं पहुंचा, जिसमें से वीर श्रेष्ठ पिंका चंडालिया जी, जो कि जिला प्रधान है, जिला अध्यक्ष हैं लुधियाने के, उनके घर में 4 दिन का अखंड प्रकाश हमने खुद प्रकाशित करवाया। वो लंबे समय से धर्म समाज की विचारधारा से जुड़े और हर वर्ष अखंड प्रकाश करते हैं। इस बार उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया, पाठ का अवसर दिया और अखंड प्रकाश में शामिल होने का अवसर दिया। और उसके बाद वीर श्रेष्ठ आकाश लोट जी के परिवार में
4 दिवसीय अखंड प्रकाश हुआ और पावन आदि नित्य नेम का पाठ किया। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं उसका प्रचार प्रसार किया। और एक वीर हमारे यहां महावीर जैन कॉलोनी से हैं, वीर प्रवेश जी, उन्होंने इच्छा जगाई कि हमने भी 4 दिन का अखंड प्रकाश करना। सुबह 5 बजे उनके घर में अखंड प्रकाश हुआ। और ये मैं आपको बता रहा था कि पावन अखंड प्रकाश और जो आज हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका समाज को लाभ भी मिल रहा है। कौन इस चीज को समझ रही है, इस विषय को समझकर इस पर कार्य कर रही है। बहुत सारे परिवारों ने अखंड प्रकाश किया। संदीप भुंबक जी जो कि गोपाल नगर हैबोवाल से हैं, वो पहले 4 दिन का अखंड प्रकाश करते थे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बार मतंग जी हमने 7 दिन का अखंड प्रकाश किया। और बहुत परिवारों ने अखंड प्रकाश किया है। और मैं ये समझ रहा हूं कि परमात्मा की जो सेवा कर रहे हैं, जो दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि हे परमात्मा, कौम को सही दिशा मिले, कौम सही दशा में आए, सही स्थिति में चले। तो जो हमारा प्रयास था कि पावन वाल्मीकि प्रगट उत्सव पे सभी घरों में अपने अपने अखंड प्रकाश करें, और कहीं ना कहीं हम उस कार्य में कामयाब हुए हैं, उस कार्य में कामयाब हुए हैं। तो जिन्होंने नहीं अभी तक अखंड प्रकाश किया, उनसे भी प्रार्थना है, करिए अखंड प्रकाश। घर में पावन आदि नित्य नेम का पाठ करिए, ईश्वर की वाणी का सिमरन करिए। अपने घर में आदि धर्म के प्रचारकों को, किसी भी संगठन का हो, आदि धर्म के प्रचारकों को बुलाकर अपने घरों में पाठ करवाइए, कम से कम खर्च में, और सत्संग करवाइए, छोटा बड़ा जैसे भी आपकी इच्छा हो। जब आप सत्संग करवाएंगे तो उससे हमारे जो सिंगर हैं, जो हमारे गायक हैं, भगवान वाल्मीकि जी महाराज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत कम लोग वाल्मीकि सत्संग करवाते हैं। एक लहर थी, एक समय था जब हर घर में सत्संग होता, पर आज थोड़ा बजट की वजह से, अर्थ की वजह से, पैसे की वजह से, बहुत ज्यादा खर्चा होने की वजह से, इसलिए परिवार सत्संग बहुत कम करवाते हैं। तो इसलिए भजन पार्टियों से भी प्रार्थना है कि कम से कम बजट में परिवारों में सत्संग करें। और परिवारों से भी प्रार्थना है कि जो हमारे कौमी सिंगर हैं, उनका मनोबल तोड़ा ना जाए, उनका जो बनता मान सम्मान है। क्योंकि एक सिंगर अकेला नहीं आएगा, पाठी अकेला आएगा, उनकी एक अलग मर्यादा है। पर जो सिंगर आएगा, गायक आएगा, वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ ढोलकी मास्टर भी होगा, कीपैड भी होगा, हारमोनियम या ऑर्गन होगी, और साउंड भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि जो सेवा कर रहे हैं उन्हें कुछ पारिवारिक तौर पर भी मदद मिल जाए, ताकि उनका जो हौसला है, हिम्मत है, वो और ज्यादा बढ़े। और प्रचारकों के लिए भी यही है कि जो आपके घर में प्रचारक आ रहा है, पैसे की बात नहीं है, जो प्रचारक आ रहा है उसका पूरा मान सम्मान करिए। जितनी आपकी हिम्मत हो, अधिक से अधिक उन्हें अर्थ देकर भेजिए, उन्हें हौसला देकर भेजिए, ताकि उन्हें महसूस ना हो
कि मैं धर्म प्रचार कर रहा हूं और ये तो उल्टा मेरे पे ही बोझ पड़ रहा है। मैं बहुत सारे प्रचारकों से बात करता हूं तो कहते हैं कि फला जगह प्रचार करने गए थे तो उन्होंने केवल इतना ही किया कि आने जाने का तेल खर्चा ही दे दिया, बस आने जाने का तेल खर्चा दिया, उसके बाद कोई बात ही नहीं की। तो प्रचारक बड़ी खूबसूरत बात आगे कहते हैं कि प्रचार प्रसार आगे बढ़ना चाहिए, पैसे की बात नहीं है। कई प्रचारक तो हमारे ऐसे हैं जो प्रचार भी करते हैं, साथ में प्राइवेट नौकरियां करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, ड्यूटियां करते हैं, जो प्रचार भी कर रहे हैं, अपना घर भी चला रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है और पूरी कौम के लिए दुखद भी है कि जो हमारा प्रचारक है उसको और कोई काम ना करना पड़े, वो प्रचार करे और पूरा समय कौम को दे। ये बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि धर्म आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, वो इसीलिए नहीं बढ़ रहा कि हम अपने प्रचारकों को खुल छूट नहीं दे रहे, हम अपने धर्म प्रचारकों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उनका बनता मान सम्मान नहीं कर रहे। अगर हम बनता मान सम्मान नहीं देंगे तो कौन बनेगा प्रचारक, क्यों करेगा कोई प्रचार? सभी के पेट लगा है, सभी के मां बाप ने अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा कर तैयार किया है। और एक बात आम भाषा है कि मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और वो धर्म प्रचार करने पे जाएगा और वो वहां से कुछ 10 रुपए नहीं लेके आएगा, कौम उसको आशीर्वाद रूप में कुछ नहीं देगा, तो फिर वो बच्चा थोड़े दिन में घर में बैठ जाएगा। बहुत सारे प्रचारक बैठ गए हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें अपनी नौकरियां करनी पड़ रही हैं, अपने काम करने पड़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आगे बढ़ पा। तो इसलिए पूरी कौम से प्रार्थना है, जब भी कोई प्रचारक आपके यहां आता है, धर्म प्रचार करता है, संगीत का प्रचार करता है, संगीत के माध्यम से ईश्वर का प्रचार करता है, उसका बनता मान सम्मान जरूर करिए, जरूर करिए, ताकि ये जो लहर है, नित्यनेम की लहर, पावन आदि नित्यनेम योग वशिष्ठ की लहर और सत्संग की लहर, ये दोनों चले और प्रचार प्रसार आगे बढ़ता जाए। और आज सभी से प्रार्थना कि बहुत सारी चीजें मैंने कहने का प्रयास किया है और आप सभी अपने अपने घरों में अखंड प्रकाश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आज शोभा यात्रा होने जा रही है, समागम होने जा रहा है, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जितनी भी शोभा यात्राएं हुई हैं, जितने भी सत्संग हुए हैं, सभी प्रबंधक कमेटियों को, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज सभी के मन की इच्छा पूर्ण करे, सभी पे अपनी कृपा दया दृष्टि बना के रखे। ये नहीं है कि केवल वाल्मीकि, परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज केवल वाल्मीकि कौम के, वो पूरे जगत के हैं, पूरी सृष्टि के हैं। हम कहते हैं ना सृष्टि के रचेता, सृष्टि के रचेता का अर्थ कि वो पूरे ब्रह्मांड के, पूरे सृष्टि के रचने वाले हैं, निर्माण करता है, विधाता है। और उसमें हम केवल ये बात पकड़ के बैठ जाएं कि वाल्मीकि ही करेंगे सब कुछ, वाल्मीकि ही सत्संग करेंगे, वाल्मीकि ही शोभा यात्रा करेंगे, वाल्मीकि ही अपने घर में दीवे लगाएंगे, और बाकी जो है वो सोचेंगे कि हम करें कि ना करें। सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अपने घरों में दिए रोशनी, अपने घरों में परमात्मा वाल्मीकि महाराज की अखंड ज्योत, सत्संग सभी को करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे सृष्टि के मालिक हैं, वो पूरे सृष्टि के रचेता हैं, जगत पिता हैं, और जगत पिता पूरे जगत का पिता। वो
बाहरले देशों में जो लोग बैठे हैं उनके भी पिता है, जो भारत में हैं उनके भी पिता है। पूरे सृष्टि का मतलब यही है। जो पाताल लोक में भी बैठे हैं उनके भी है, जो इस लोक में है उनके भी है। और जब हम कहते हैं ना कण कण में वास तेरा, है परमात्मा का कण कण में वास, और फिर हम भेद क्यों कर रहे कि हम ही करेंगे सब कुछ। और सभी के लिए जरूरी है ये कि आप अपने घरों में जैसे और दिन मनाते हैं और सभी त्योहार मनाते हैं खुशी से, हर्षोल्लास से, वैसे ही परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी, सृष्टिकर्ता, जगतेश्वर, परम पिता, इच्छा पूर्तिक, अमृत के दाता, योग वशिष्ठ महारामायण रचेता भगवान वाल्मीकि जी महाराज का जो पावन प्रगट दिवस है उसको मनाइए, खुशियां प्राप्त करिए। क्योंकि ईश्वर का दरबार ऐसा दरबार है जहां से कोई खाली नहीं गया। महामुनि भारद्वाज जी जब आकर सवाल करते हैं कि परमात्मा मेरे सवालों के जवाब दीजिए, सवाल क्या कर रहे वो? महामुनि भारद्वाज जी सवाल कर रहे कि सर्वोत्तम दिन कौन सा है, हे ईश्वर मुझे बताइए। सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है, सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? परमात्मा से सवाल कर रहे हैं। तो ईश्वर जवाब देते हैं, उस समय भी दिया और आज भी जवाब देते हैं। आज भी परमात्मा प्रकट होते हैं, आज भी ईश्वर आपकी जो वाणी है, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको सुनकर उनका निवारण करते हैं। पर उसके लिए हमारे जो हिस्से की, जैसे भारद्वाज जी राजा होते हुए सब कुछ छोड़कर, सारे सुख सुविधाएं छोड़कर तमसा के किनारे आके बैठ गए और वहां बैठ के परमात्मा को याद करना शुरू किया, अहंकार छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी। हमारे जो हिस्से की ईमानदारी है, हमारे हिस्से का जो काम है वो हमें तो करना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए केवल आपके पास पैसा होना जरूरी नहीं है, केवल आपके पास सुख सुविधाएं होना जरूरी नहीं है, आपके अंदर वो क्वालिटी होना भी जरूरी है कि आप डॉक्टर बनने के लायक हो। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो आस्था होनी चाहिए कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, मैं टाइम से खाना पीना करूंगा अपना, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा, अपने बड़ों का, अपने टीचरों का आदर करूंगा जिनसे मैं सीख रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने हिस्से की जो मेहनत है, जिसको पुरुषार्थ कहा जाता है, अपने हिस्से की जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। और जब आप अपने हिस्से की मेहनत कर देंगे, आप देखेंगे आपके नाम के साथ एमबीबीएस लगा होगा, आपके नाम के साथ एडवोकेट लगा होगा, आपके नाम के साथ एसपी डीएसपी लगा होगा, आपके नाम के साथ कमिश्नर लगा होगा। तो बड़े बड़े नाम आपके साथ लगेंगे, पर वो सोते हुए नहीं आएगा। वो केवल ऐसे नहीं आएगा कि हम सोचेंगे कि मैंने अखंड ज्योत लगा ली, मैंने धूप कर दी, अगरबत्ती कर दी और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूं जी, तिलक लगाता हूं, मैं भगवे कपड़े डाल के हर समय, चिट्टा कुर्ता पजामा डाल के हर समय, माड़ा डाल के पूजा करता हूं, मैं तो मंदिर बहुत जाता हूं, मैं बहुत सेवा करता हूं। पर ईश्वर ने हमारे जो हिस्से की मेहनत है, जिसको पुरुषार्थ कहा है, अगर बच्चे, छोटे बच्चों से सवाल आप करेंगे कि बेटा आप 2 दिन व्रत रखो तो आप पास हो जाओगे, आप 2 दिन तक होमवर्क ना करो, याद ना करो, कुछ पढ़ो ना,
तो बेटा आप पास हो जाओगे। आप फला जगह तीरथ पे माथा टेक के आ जाओ, वहां से आके पेपर दे दो तो पास हो जाओगे। तो छोटा बच्चा, जब राजा राम कहते हैं कि जो बच्चा है, जो बचपन है, वो एक कुत्ते के समान होता है, एक पिल्ले के समान होता है कि थोड़ा सा पुचकार लो, थोड़ा सा प्रेम कर लो, उसके हाव भाव बदल जाते। अगर प्रेम कर लोगे वो खुश हो जाएगा, अगर उसको डांट दोगे तो रोने लगेगा। पर इसका जवाब परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज देते हैं। कहते हैं कि बच्चा बेशक ये होता है कि जैसे आप झिड़क दोगे उसको, जैसे प्रेम करोगे, उसके हाव भाव बदल जाए। पर बच्चा निष्पाप भी होता है, निस्वार्थ भी होता है। बच्चा बिना कुछ सोचे समझे पूरी बात आपको वैसे ही बता देगा जैसे उसने देखी होगी, क्योंकि उसके मन में पाप नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है, उसके मन में छल नहीं है, वो निष्पाप है, निस्वार्थ है। तो इतना अच्छा होता है बचपन, जो ईश्वर जिस बात को कहते हैं, परमात्मा जिस बात को कहते हैं कि बचपन निष्पाप होता है। कई बार होता है ना कि अगर पति पत्नी की लड़ाई हो और बच्चा देख रहा हो तो उसे नहीं पता कोई बात बतानी है या नहीं। अगर पिता ने पति ने अगर अपनी पत्नी को मार दिया, वो बच्चा बता देगा कि पापा ने मारा। वो मन को विचलित नहीं करेगा। तो ऐसे ही परमात्मा की जो वाणी है उसको हम सिमरन करेंगे और बचपन जो है वो निष्पाप है, निस्वार्थ है। तो हम जैसे जैसे ईश्वर की वाणी को सिमरन करते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता चला जाता है कि हम अपने हिस्से की जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। कि हम माथा टेक रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं और मुझे पास कर दो। बच्चा जो है वो एकदम, अगर जब आप सवाल करेंगे कि बेटा आप पूजा पाठ बहुत करो पर स्कूल में जाओ और जाकर आ जाओ, पढ़ो मत, तो वो बच्चा कहेगा अंकल जी मैं पास ही नहीं होऊंगा, मैं ऐसे पास ही नहीं हो पाऊंगा। तो इसलिए हमें ईश्वर के चरणों में बैठकर केवल ये नहीं है कि हम केवल आराधना में लगे, आराधना भी करनी है, पर साथ साथ में उस ईश्वर परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की जो पावन वाणी है उसमें ईश्वर ने क्या कहा उस बात का भी ध्यान रखना है, उन विचारों का भी ध्यान रखना है, अमृत ज्ञान का भी ध्यान रखना है। तो अब हम संपूर्ण आदि नित्यनेम का पाठ करेंगे और ईश्वर की जो वाणी है उसका सिमरन करेंगे, क्योंकि पावन आदि नित्यनेम भी परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की जो पावन वाणी है उसका सार है। तो एक एक शब्द हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप खुद पाठ करना शुरू करेंगे, मन से मनन करेंगे, पहले मन को शुद्ध करेंगे, मन में उन विचारों को रखेंगे, फिर उस पे मनन करेंगे, तो फिर आप खुद ब खुद मुनि होते चले। तो अब हम पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश में दर्ज संपूर्ण आदि नित्यनेम का पाठ करेंगे और इस वीडियो को आप शेयर करिए और साथियों तक, वाल्मीकन परिवारों तक भेजिए। और यह पूरी वीडियो आपको मातंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, वहां पे आप जाकर देखिए। वहां पर पहले से मौजूद है पावन अखंड प्रकाश के नियम, 14 नियम, और वीर आकाश इबादत जी का बहुत खूबसूरत भजन आया है,
वो भी उपलब्ध है और आप सभी बहुत आशीर्वाद और प्रेम दे रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हम पावन आदि नित्यनेम का संपूर्ण पाठ करेंगे। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदि आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकहित भेजो। आदिवार को आदिनाथ, तेरे चरणों में टेर। निष्दिने खाली जाए ना, सिमरू सांझ सवेर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो। नाम निशान इस दिन रहे, का जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पिता माँ, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का आप भी हो प्रभु सागर, मेरी भी भर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाए यही हमारी मांग, बाट के भी पूरन रहे ऐसी बहाओ गांग। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनो विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड न आए, जाति वर्ण कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिटे जाए सारी बात। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। लवन कहते नमक को, रसों में रस है महान। ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवन कहते सुंदर अर्था, लवन जीवन जाए न व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवन संगा। लवना सुरता, सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वह सुर है वीरा, लवण वस्तु बसे नाम शरीरा। लावणमय जीवन बने नाम सुरा से नाथ, नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान, शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन से रत्ना कर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य योजनाकारी। उसना कवि था नाम प्यारा, कचको कला सिखलावन हारा। शुक्राचार्य गुण रत्ना कर, की जो मोहे ऐसे पर भाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कबीस। जीवन कला को देखकर झुके तेरे चरणों में शीश। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षय अर्थ विनाशी, तू ही अक्षय समुद्र। तू तो जल भंडार है, मैं हूं जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी नित्य मोहा, सत्य हेतु जीवन सोहा। मोहे अपने में लो रत्ना कर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया बोया संसारा, अब ना राखो मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्ना कर जी कीजिए, भाव रत्ना कर पार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ स्नेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागू। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुर बने आकर। हे रतन दाता हे
नाम रतन दो मुझको आकर, परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई, पथ पर दर्शक आप हो जो सिमरेगा ताई। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। 7 बार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव, हो जाए 3 गुणातीत फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद, परम पद मोहे मिल जाए मिट जाए भेद या भेद। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। पावन वाल्मीकि अक्षर माला का जाप करेंगे। असीम शक्ति तेरी वर्णन कैसे करे बुद्धि मेरी, कहे आपका प्यारा नाम भजता जग से प्रातः शाम। एक है इसके फल अनगिनत लेता वही जो श्रद्धा व्यंत, एक है ईश्वर उस पर दयाल जो सिमरे वही एक अकाल। वो कहे उनका है कल्याण ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान, वो कहे ऊंचा तेरा नाम जिसका सिमरन करे शुभ शाम। रे कहे ऋणी है संसार वाल्मीकि ही नाम आधार, एक है एक ही नाम उचारू वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक है ऐसी रसना भागी जैसे ब्रह्म से हैलो लागी, ओ कहे ओम के गुण बेअंत गाकर तरगे मुनि नृप संत। ओ कहे और द्वारे त्यागू केवल ब्रह्म से ही लिव लागू, अंक है अंत ना जिसका पाया रविदास से बेअंत को गाया। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। का करता जगत के सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालता कमियों का हो ढेर। ख खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बंधनों के कंटेर। ग गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। घ गड़ा यह शरीर का चोटे खाए घनेर, ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों नहीं सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7 लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे ज्यों ज्यों माथ लगाए। छह छत आकाश देकर प्राणी चकित हो जाए, विचित्र तेरा विज्ञान है जग की समझ ना आए। जग कहे जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाए, नाशवान का स्वामी क्यों सच्चा ईश कहलाए। झन जड़ बुद्धि के लिए कैसा माना जाए, सरल करो इसको प्रभु दीजो ऐसो पाए। यहाँ चोंच खगों की जैसे घड़े औजार, शंबूक ऐसे साहिब को दो कर नमस्कार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। त कहे टल जाए विपता पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठ कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से प्रभु कुछ था किया तैयार। ड कहे डगमग डोलती नैया है करतार, तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दातार। ण कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई, व्यक्ति वो ही सफल है जिसके आप सहाय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। तोता बन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। थ कहे थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वाही मार्ग वाही लक्ष्य एक वाल्मीकि नाम। दाता यही सोच है मरम प्रताओ शाम, ध्यान धरन में मेरी और क्या लागे तेरा दाम। ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, ऊपर घट निज ध्यान में नहीं तो दो अलहम। ना निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतुमास हर रोज। फल दाता सर्व के प्रगट हुए सरोज, मुनि भेष में आपने पहने पत्र भोज। ब कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनोज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। भ कहे भारद्वाज ने की जब सत की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। म मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान।
आदि वाल्मीकाय नमो नमः। यह कहे यह क्या खेल है, समझना आयो मोर। त्रेता में कुछ और है, द्वापर में कुछ ही और। र कहे राखा सतीपन, सीता का हर ठोर। रावण महादैत्य का चरित्र लिखा सिरमोर। ला लिखा रे आदि के आवश्यकता है तोर। अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोर। वह कही वाल्मीकि जी जागना दी जो घोर। सुरति शब्द का मेन हूं, मान जाए चित चोर। श कहे शास्त्र पाठन में मोती चुन कर लाऊं। गुण खान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। छठ दी जो वर मुझे दातों के महादात। शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। सहस्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगदात। तू ही भाई मित्र है, तू ही पिता और मात। हाँ कहे हसमुख बनो फूले फले हयात। ऐसा बल दो गात में उठाकर ऊपर भात। सकक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात। ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रैत्रिलोकी नाथ जी जानो दिल की बात। सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञा ज्ञाता ब्रह्म का सार शब्द वरदान। शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे ही दयावान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप। नित नेमी जो बन जाए दुगना होए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हो सतमार्ग पे जाएं। सत ज्ञानी उसे राही के चरणन शीश झुकाएं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। पावन वाल्मीकि अक्षर माला का फल। जो इस पावन पाठ को करते हैं उन्हें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, उस पावन शब्द को पढ़ने जा रहे हैं। अक्षर माला गाय जो नर नारी, धन संतान की खिले फुलवारी। अक्षर माला गाय जो प्रेमी, मनोरथ पाए बन नित नेमी। विद्या पाठी पढ़े यदि माला, ज्ञान विद्या का हो ज्याला। पढ़े सुने रोगी यदि यह माला, ध्यान धरेगा दीन दयाला। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। योगी मास में वर में शिवर। हम बैठे हैं द्वारे। हाथ दे कर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ। विषय विकारों से बचे, मन बड़े तुम राधाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम। मन वाणी और कर्म से करें सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान। शांति और संतोष दो, बख्शो गुणे ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए। भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप। प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुम्हारा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए। सच्चे नाम के जाप से भव सागर तर जाए।
पढ़े सुने जो योग्य माँ देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। हे रत्नाकर पूर्ण ब्रह्म दीजो ज्ञान प्रकाश, विषय विकारों का प्रभु रहे ना मन में वास। विषय विकारों का प्रभु रहे ना मन में वास, रहे ना मन में वास, रहे ना मन में वास। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आमीन। पावन सच्ची प्रार्थना पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि के लिए उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी से प्रार्थना करेंगे। भगवान वाल्मीकि जी महाराज सभी पे अपनी कृपा दया दृष्टि बना के रखे। आमीन। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। सच्ची प्रार्थना आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। हे विश्वेश्वर आभर मोर वशिष्ठ हो, अर्थात उत्तम व खास हो, हमें भी वरम व वशिष्ठ बनाओ। हे वशिष्ठ भगवन, आप आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करो। हे आत्म श्रेष्ठ भगवन, आप लोक परलोक के रचयिता हो, हमें भी अपने परिवार जाति कौम देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे सृष्टि रचयिता, आप मन विजयी हो, हमें भी मन विजयी बनाओ। शांति सुख पवित्रता ज्ञान विज्ञान तथा कला रूपी ईशों से माला माल करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्तिक हो, हमें भी अपने परिवार जाति कौम देश व विश्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक, आप कल्याण करता हो, हमें भी अपने परिवार जाति कौम देश व विश्व का कल्याण करने की शक्ति प्रदान करो। समस्त शुभ गुणों के भंडार हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम पर वर्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें स्वीकार करें स्वीकार करें स्वीकार करें। आदि वाल्मीकाय नमो, आदि वाल्मीकाय नमो, आदि वाल्मीकाय नमो, आदि वाल्मीकाय नमो। हे ब्रह्मा वाल्मीकि। धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि।
पावन वाल्मीकि प्रकट उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हम 14 दिवसीय अखंड प्रकाश समय 12वें दिन का पाठ सुबह का ग्रहण कर चुके हैं। और पावन अखंड प्रकाश का जो प्रकाश है वो हम सभी पे हो रहा है। और उसका प्रताप ये हुआ कि बहुत से परिवारों ने अखंड प्रकाश अपने घरों में स्थापित किया, जिसमें सबसे पहला नाम राष्ट्रीय निर्देशक भावादस वीरेश नरेश ढिंगान जी ने अपने घर में 4 दिवसीय अखंड प्रकाश किया, जो कि बहुत लंबे समय से अपने घरों में कर रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ करते हैं। और वीर श्रेष्ठ पिंका चंडालिया जी जिला अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी अपने घर में अखंड प्रकाश किया। और वीर श्रेष्ठ आकाश लोट जी ने अपने घर में 4 दिवसीय अखंड प्रकाश आरंभ किया। वीर प्रवेश जी हैबोवाल से हैं, उन्होंने अखंड प्रकाश अपने घर में स्थापित किया। और भी बहुत से साथी हैं, नामों की श्रृंखला में जाऊंगा तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो आज जैसे सुबह का मौसम था कि आंधी आई, तूफान आया और बारिश हुई, उससे डरने की जरूरत नहीं है। जो मिशन पे चलते हैं, जो कौम के लिए काम करते हैं, जो पिछले लंबे समय से 5 अक्टूबर समागम और शोभा यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, उनका मनोबल बहुत मजबूत है, बहुत तकड़ा है। उनके लिए ये आंधी तूफान कोई मायने नहीं रखता। और वो जैसे पहले मेहनत कर रहे थे, वो अब भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मैं समूह संगत के चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, जिन परिवारों को कार्ड नहीं मिले या जिन परिवारों तक हम नहीं पहुंच पाए संदेश लेकर, उन सभी से प्रार्थना है कि 5 अक्टूबर आज दिन परचेतावार दोपहर 2 बजे द्रेसी ग्राउंड लुधियाना में पहुंचिए और शोभा यात्रा का हिस्सा बनिए। और 4 घंटे जो सत्संग चलना है, जिसमें विशेष तौर पर आदि धर्मगुरु स्वामी चंद्रपाल अनार्या जी पहुंच रहे हैं, सर्वोच्च निर्देशक भावादस भारत, और राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यक्तित्व के जो मान्यगण लोग हैं, वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो सभी का दिल से स्वागत है। और मैं वीर श्रेष्ठ रवि मतंग, शहरी अध्यक्ष एवं धर्मज्ञ लुधियाना शहरी अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं। और परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इस कार्यक्रम को बहुत सफल करेंगे और आप सभी संगत का सहयोग होगा। अगर किसी भी चीज को लेकर कोई कमी रह जाए, उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं पहले ही, क्योंकि यह वीडियो अभी जारी हो जाएगा। और क्योंकि काम में लग जाएंगे सभी, तो फिर वीडियो का समय नहीं रहेगा, बात का समय नहीं रहेगा। और काम लगातार कर रहे हैं वीरेश नरेश ढिंगान जी और पूरी टीम, रात देर नाइट तक वहां पर रुके हुए थे और पूरी रात तैयारियों में लगे हुए, और पिछले लंबे समय से आप तैयारियां देख रहे हैं। तो वीर आकाश इबादत जी का जो भजन है मतंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पर 4 तारीख को रिलीज हो चुका है, और उसको आप सभी बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद दे रहे हो। बहुत अच्छे व्यू हो गए हैं, बहुत अच्छे लाइक हो रहे हैं, और ऐसे ही और भी आशीर्वाद वीर आकाश इबादत जी पे करिए।
और अगर किसी भी परिवार ने, किसी वीर ने, अगर उसको पैसे की प्रॉब्लम है, परेशानी है कोई, और वो भजन कर चुके हैं या करना है, तो वो हमारे चैनल पे भजन अपना रिलीज कर सकते हैं। मातंग नॉलेज पर खुला सद्दा है आप सभी को, आइए और भजन अपना YouTube मातंग नॉलेज पे डालिए। आपकी जो इच्छा होगी, जैसे आप कहेंगे वैसे आपकी सेवा प्रवान की जाएगी। कोई उसमें रेट नहीं किया जाएगा, कोई ऐसी चीजें नहीं है, सिर्फ सेवा के लिए है। ठीक है जी, आप अपना भजन मातंग नॉलेज पर डालिए और परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज आप पे कृपा करें। तो दोबारा से पावन वाल्मीकि प्रकट दिवस की और पावन अखंड प्रकाश की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस पूरे वीडियो को आप मातंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं और हमारे जो इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है उनको भी फॉलो करिए, ताकि प्रचार प्रसार जो है वो आगे बढ़े। तो चलिए सभी मिलके आज का जो समागम है और जो शोभा यात्रा है उसको करते हैं और मिलते हैं पावन दरबार में। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो।